हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, मैं चने का साग काट रही हूँ। किस तरह मैंने बिल्कुल अपना जुगाड़ बना रखा है। वैसे चने का साग मुझे काटना नहीं पड़ता है, हमेशा मम्मी हंसिए से काट देती है। पर अब मुझे हंसिए से काटना नहीं आता है और मम्मी के हाथ में फ्रैक्चर है, तो इसलिए मैंने ऐसे देसी जुगाड़ करके इस तरह काटा है। वैसे तो चाकू से बनता ही नहीं है, चाकू चलना ही बंद हो जाती है बीच बीच में इसे साग काटने की वजह से। मतलब खट्टा होता है तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा चाकू हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, साग कटा हुआ रखा है, काफ़ी अच्छा सा काट लिया है मैंने। मतलब बार बार जो जितने भी बड़े टुकड़े थे उन्हें उठा उठा के रिपीट करके फिर से काट काट के तो मैंने काफ़ी अच्छा काट लिया है। फ़िलहाल जब तक मम्मी का हाथ नहीं सही होता तब तक तो मुझे इसी तरह मुझे काटना है। और यहाँ पर पानी खौल गया है तो इसमें मैंने चने की दाल डाल दी है, नमक डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाल दी है। और जब दाल आधी पक गई है, मतलब आधी आधी पकी हुई हो गई है, तो इसमें मैंने चने का साग डाल दिया है। और इसमें ही मैं थोड़ा सा 2-3 फुकिया खटाई की डाल दूँगी, जो आम की हम गर्मियों में सुखा के रखते हैं तो उसको डाल दूँगी। और पकाते पकाते देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है। और साग तो तभी अच्छा बनता है जब इसको धीमी आंच पर खूब ज़्यादा पकाएं, तो गैस में तो इतना अच्छा नहीं बन पाता है। साग का मज़ा तो चूल्हे में बनाने में पकाने में ही आता है। फिर भी देखिए, काफ़ी मेहनत की है, करीब 1-1.5 घंटा लग जाता है इसको बनाने में। और अब इसको फ्राई करने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर लहसुन मैंने ले लिया है और हरी मिर्च और लहसुन से छौंक दूँगी और हींग भी डाल दूँगी। हींग मतलब पहले भी मैं डाल चुकी हूँ। और देखिए, अब ये दोपहर का टाइम है तो यहाँ पर मेरे गेहूँ फैले हुए हैं। अब क्योंकि ये पहले गीले हो गए थे तो इनको अब करीब 3-4 दिन से मैं लगातार सुखा रही हूँ। और साथ ही साथ ये बाजरा सूख रहा है बोरी में। तो करीब 10 किलो बाजरा पापा गांव से ले आए थे, जब बाजरे की मतलब कटाई हुई थी, तो अपने ही खेत का है। तो 10 किलो तक ले आए थे। तो मैंने थोड़ा सा, वो कह रहे थे कि थोड़ा सा हमें पिसाना है, मतलब हमको रोटी बना दो। तो मैंने करीब 3-4 किलो बाजरा मैंने धूप दिखा दी थी। अब क्योंकि छत पे पूरा सामान फैला हुआ था तो इकट्ठा सारा मैंने धूप नहीं दिखाई थी। और उसके बाद धूप दिखाने के बाद ये शाम का टाइम है तो मैंने इसे बाजरे को फटक दिया है, क्योंकि वो मुझसे करीब 2-3 बार कह चुके हैं कि बाजरे को धूप दिखा दो, साफ़ कर दो तो हम पिसा दें। और अगर हाथ हाथ से कटा होता तो गंदा भी होता, पर ये बिल्कुल थ्रेसर का कटा था, बिल्कुल साफ़ सुथरा था। तो इस वजह से मुझे इसमें ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी पड़ी है। 2-4 सूप मारे हैं और साफ़ सुथरा हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही साफ़ था। तो थोड़ा थोड़ा इसको फटक के, और मतलब थोड़ा सा कंकड़ पत्थर देख लिए थे। वैसे तो इसमें कुछ नहीं था, पर थोड़ा सा शंका रहती है तो फिर चेक कर लिया जाता है। और जो एक आध लकड़ी उकड़ी थी वो भी सब हटा दी है। उसके बाद मैंने इसमें भर दिया है, क्योंकि इकट्ठा पिसाने में ना ये बाद में कड़वा कड़वा सा लगने लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पिसाया। तो मैंने करीब 3-4 किलो बनाया है इसको। और अभी जाकर दे दूँगी तो पापा पिसा के ले आएंगे, क्योंकि कई दिनों से वो कह रहे हैं कि हमें मतलब इसकी रोटी खानी है बाजरे की। और मम्मी तो गुस्सा कर रही थी कि अभी इतनी सर्दी नहीं है, अभी मत खाओ, बाद में खाना, मतलब और ठंड होगी तब खाना। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा मन है तो हम पिसा के लाएंगे और मतलब बनाना है। तो इसीलिए अभी मैं फटक के और दे दूँगी तो वो पिसा के ले आएंगे। और फिर इसको मतलब एक टाइम तो इसकी रोटी खानी ही है। और मुझे भी अभी, क्योंकि नया नया जब रोटी बनाती हूँ मैं, मतलब इधर के सीज़न में, तो फिर अच्छी लगती है सर्दियों में भी। और मुझे इसमें नमक तेल लगा के मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल देसी स्टाइल में। और कोई खट्टा अचार हो या चटनी हो तो उससे, पर बहुत ज़्यादा खाने से थोड़ा सा ये मोटी मोटी रहती है ना, तो मेरे मुंह में दर्द होने लगता है। ये सब तो मतलब अब नई जनरेशन के लिए बेकार चीज़ें हैं। बाकी पुराने लोग तो इसी को खाकर इतने ताकतवर काम कर लेते थे, इतने दिनों तक स्वस्थ रहते थे। तो ज्वार बाजरा, और ये जो अब मॉडर्न बच्चे फ़िटनेस के लिए रागी का आटा है, बाजरे का, और मतलब मकई का आटा, ये सब चीज़ें अब कितनी महंगी मिलती हैं, ये यूज़ करते हैं। तो पुराने ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग लोग, जो पहले के लोग थे, तो इसी अनाज को खाकर कितने बलशाली रहते थे, स्वस्थ रहते थे। और काफ़ी दिनों तक वो बिल्कुल अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। मतलब ना हड्डियों की दिक्कत थी, ना परेशानी थी सांस फूलने की या बीमारियां लगती थी।
पर इस ज़माने में सब फैंसी खाना हो गया है, पर मतलब बहुत मुलायम मुलायम चीज़ें खाने लगे हैं, तो हमारा शरीर भी इतना मुलायम हो गया है कि कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। सर्दी में सर्दी इतनी ज़्यादा लगती है कि जोड़ बेकार हो जाते हैं, सर्दी जुकाम खांसी ये सब बना रहता है। और गर्मी होती है तो गर्मी भी हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो एसी कूलर चाहिए, उसके बाद भी हमें गर्मी लगती है। उसके बाद भी हमें मतलब गर्मी से रिलेटेड बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। और पहले देखिए ना तो इतने ज़्यादा कपड़े होते थे और ना इतनी सुविधाएं होती थी, फिर भी इंसान कितने अच्छे से रहता था, खुशी खुशी रहता था। बच्चों को देखिए, कभी किसी के ऊपर के कपड़े हैं तो ठीक है, नीचे के हैं तो ठीक है, मतलब पूरे कपड़े तक नहीं मिलते थे, फिर भी बच्चे भी माइंड से भी अच्छे रहते थे और तन मन से मतलब सभी चीज़ों से अच्छे रहते थे। क्योंकि मोटे अनाज में जो ताकत है वो आजकल के फैंसी अनाजों में और सॉरी फैंसी खाने में सीधे सीधे कहूँ तो पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन डोसा, मतलब इनमें वो चीज़ें नहीं हैं, पर आजकल तो वही पसंद आता है। फ़िलहाल तो मैं भी जब पापा के लिए बनाती हूँ तो 1-2 रोटी अपने लिए भी बना लेती हूँ, तो लमसम मतलब सर्दी भर तो 1-2 रोटी मैं भी खा लेती हूँ एक टाइम पे। और एक ही टाइम बनाती हूँ, एक टाइम गेहूं का बनाती हूँ, क्योंकि इस रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाजरे की रोटी को स्लो फ्लेम में बिल्कुल धीरे धीरे इसको पकाना पड़ता है और तभी ये अंदर से पकती है। और गेहूं की रोटियां जल्दी बन जाती है, तो सुबह मॉर्निंग में तो बहुत जल्दी रहती है, तो मैं ये नहीं बना पाती हूँ। जबकि उनको पापा जी को तो मैं दोपहर में खाना मतलब रोटियां सेकती हूँ, सबके खाने के बाद वो दोपहर में खाना खाते हैं, तो उनको अलग से रोटियां सेकती हूँ। पर फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं एक ही टाइम बनाती हूँ। तो यहाँ पर सारा मतलब शाम का टाइम हो गया है, तो क्योंकि गेहूँ मेरा पहले भीग चुका है, इसलिए मैं इसको पूरा ढक के बोरी में भर के रख देती हूँ। तो अभी बेटा भी नहीं आया है और हस्बैंड भी ऑफिस में है, तो मैं ये बोरी तो नहीं उतार पाऊँगी, तो बेडशीट को तो यहीं लपेट दिया है और इसके ऊपर पॉलीथीन से ढक दूँगी कि कहीं अचानक पहले की तरह बारिश हो जाए तो मेरा गेहूँ ना गीला हो। और बोरी भर के रख दूँगी, तो जब बेटा आएगा तो उससे उतरवा लूँगी नीचे, क्योंकि उस दिन से मैं डर गई हूँ, क्योंकि रात भर मेरा गेहूँ ऊपर पड़ा रहा और वो भीग गया, अचानक में बारिश हो गई थी, जबकि इस मौसम में भी जल्दी बारिश नहीं होती है। ये बाजरे का आटा पिसवा लिया गया है, अब इसकी रोटियां बनाऊंगी, पर उससे पहले इसको रखना है मुझे। तो फ़िलहाल तो कोई बॉक्स खाली नहीं है, तो मैं इसी में रख दूंगी। और फ़िलहाल मैं बारिश से डर गई हूँ, तो मैं छत से अपना सारा सामान ले आई हूँ और बेडशीट में गेहूँ वहीं पर लपेट के रख दी है। ऊपर से पॉलीथीन उठा मतलब पूरे से पॉलीथीन से ही पैक कर दिया है, और सुबह जाके फिर से उनको खोल दूँगी और बोरी वाले नीचे उतार लाई हूँ और उसे मतलब नीचे रख दूँगी, और सुबह जाके फिर मॉर्निंग में बेडशीट के ऊपर डाल दूँगी, तो दोनों सूख जाएंगे। कई दिन अभी सुखाऊँगी तब जाके वो सूखेंगे। और अब देखिए 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है और बाजरे का आटा पिस कर आ गया है, और अब इसे मतलब स्टोर करके रखना था, तो अभी फ़िलहाल तो कोई बॉक्स कोई डिब्बा खाली नहीं है। तो ये बड़ा सा एक बाउल है मेरा प्लास्टिक का, इसमें काफ़ी सामान आ जाता है, तो इसी में मैं भर के रख दूँगी। फ़िलहाल तो ये 4 किलो आटा पिस कर आया है बाजरे का, तो पूरा इसे भर कर रख दूँगी, पैक कर दूँगी मैं। और इसमें अब जो बचेगा तो इसी जो जिसमें पिसा के लाए हैं इसी से मैं यूज़ करूँगी, तो ये खाली हो जाएगा। इस बैग को मैं धुल कर रख लूँगी। और आज का वीडियो इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें।